जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा। लड़की लड़का एक समान। आप इस बात को कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने यह टॉपिक क्यों चुना और मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखेंगे, तभी आप जान पाएंगे। यह वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके हमारे हिंदू सनातनी परिवारों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखना। दरअसल दोस्तों, इस टॉपिक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कहानी के ज़रिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गाँव की, जहाँ पर सनातनी हिंदू धर्म के लोग रहा करते थे, जो कि मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा किया करते थे। और वो लोग कण कण में भगवान को मानकर सबका सम्मान किया करते थे और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। इस गांव की जो जनसंख्या थी दोस्तों, मात्र 200 लोगों की थी, जिसमें 100 महिलाएं थी और 100 पुरुष थे। इसी गांव से कुछ ही दूरी पर दोस्तों एक गांव ऐसा भी था, जहां पर हिंदू सनातनी विरोधी लोग रहा करते थे। उनके गांव की भी सेम जनसंख्या थी, 100 महिलाएं और 100 पुरुष। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम सनातनी गांव के ऊपर कब्जा करें। तो दोस्तों, इन लोगों ने प्लान बनाया रात में आकर सनातनी लोगों को मारने काटने का पूरी तरीके से प्लान बनाया। तो ये लोग दोस्तों जब गांव में घुसे, तो इन लोगों ने पहले टारगेट किया महिलाओं को। जब महिलाओं को टारगेट किया दोस्तों, तो इन लोगों ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, रेप किया, मार काट कर सबको फेंक दिया। जो पुरुष थे उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया, फिर भी दोस्तों वो लोग महिलाओं को नहीं बचा पाए। पुरुष तो सारे के सारे बच गए, 100 के 100, मगर महिलाएं केवल एक बच पाई बड़ी मुश्किल से, और वो सब भाग गए। उन लोगों के साथ कुछ भी हैं हिंदू धर्म के लोग कर नहीं पाए, क्योंकि हिंदू जो है काटने मारने में डरते थे। तो हुआ क्या दोस्तों, अगले दिन जब सवेरे हिंदू धर्म के जो लोग थे उन लोगों ने अच्छे से बैठ कर के सलाह किया कि आखिर अपने धर्म को हम कैसे बचाएं। अब हमारे पास तो महिलाएं भी नहीं हैं, हमारा वंश कैसे चलेगा। तो इन लोगों ने दोस्तों बहुत कोशिश करी कि देखते हैं आगे क्या होता है। तो 5 साल दोस्तों बीत गए, और यहाँ पर एक ही महिला थी, उसने केवल 5 बच्चों को जन्म दिया। तो एक महिला और 5 बच्चे, केवल 6 हुए और 100 पुरुष। 106 की जनसंख्या 5 साल में हो पाई। और वहीं दोस्तों जो हिंदू विरोधी जो लोग थे गांव में, उनकी जो 200 की जनसंख्या थी, वहाँ पर उन 100 महिलाओं ने 5 साल में 500 बच्चों को जन्म दिया। तो 500 बच्चे और यहाँ 200 लोग, स्त्री और ये पुरुष, 700 लोग की जनसंख्या उनके गांव में हो गई, और यहाँ केवल 106 ही थे। तो ये चीज़ आप समझिए। फिर हिंदू धर्म के लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि हम भी आक्रमण करेंगे और उन लोगों की जनसंख्या को कम करेंगे। तब वहाँ दोस्तों जनसंख्या इस समय हो चुकी थी 700 में 350 महिलाएं और 350 पुरुष। ठीक है, अब आप समझना ध्यान से। तो इन लोगों ने आक्रमण किया। अब हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। वो महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप, इस तरह की घटनाएं नहीं करते हैं। वही लोगों जब रात में हमला किया हिंदू धर्म के लोगों ने, तो इन लोगों ने वहाँ के सभी पुरुषों को मार दिया। अब नतीजा क्या हुआ, एक पुरुष बच गया जैसे तैसे, और वहाँ 300 महिलाएं और एक पुरुष। अगले दिन बैठक हुई कि हम अपनी जनसंख्या कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों यहाँ 5 साल लग गए हिंदू धर्म के लोगों को, जाकर के केवल 5 बच्चे ही पैदा हो पाए, क्योंकि एक महिला थी हिंदुओं के पास। और वहाँ पर जो महिला बची, 300 की 300 महिलाएं पूरी बच गई, क्योंकि हिंदुओं ने महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं किया। पुरुष सारे खत्म हो गए, केवल एक बचा। अब एक पुरुष ने क्या किया, 300 महिलाओं के साथ एक साल में संबंध बनाए, और 300 महिलाएं ने 300 बच्चे पैदा किए एक साल में। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि 600 तो ये हो गए, और एक आदमी जो बचा 601 हो गए। तो जो सनातनी विरोधी लोग थे, एक साल में इन्होंने अपनी जनसंख्या 601 की कर ली। और वहीं हमारे हिंदू धर्म के लोग 5 साल में भी एक महिला होने की वजह से केवल 5 ही बच्चे पैदा हो गए, जिसका नतीजा क्या हुआ, केवल 106
6 की जनसंख्या हो पाए। तो आप इस चीज़ को समझिए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो हमारे सनातनी विरोधी जो आस-पड़ोस में लोग रह रहे हैं, वो लोग हमारी ही महिलाओं को क्यों टारगेट करते हैं? क्योंकि वो लोग जानते हैं अगर हमारे पास महिलाएँ बची रही तो हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। तो वो लोग हमारी महिलाओं को इसीलिए ख़त्म कर रहे हैं, लव जिहाद में फँसाकर, प्रेम जाल में फँसाकर, किडनैपिंग करके, मर्डर करके, रेप करके, वो लोग किसी तरीके का प्रयास करके अलग-अलग तरीके से हमारे हिंदू धर्म की महिलाओं को ख़त्म कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ताकि जो हमारा सनातन है, जब महिलाएँ ही नहीं होंगी तो बच्चे कैसे जन्मेंगे और कैसे जनसंख्या बढ़ेगी, इस चीज़ को आप समझिए। और इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूँगा, अपने घर की महिलाओं को आप सुरक्षित रखिए और ज़्यादा बाहर निकलने की छूट मत दीजिए। उन्हें केवल उतनी छूट दीजिए कि पढ़ लिख कर अच्छे संस्कार पाएँ और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें और अपनी महिलाओं को सुरक्षित कीजिए। अच्छे समय पर शादी करवा दीजिए और अच्छे समय पर उनके बच्चे हो जाएँ, परिवार बढ़ जाए, इसके लिए पूरी कोशिश कीजिए। और ये जो गोलियों का सेवन किया जा रहा है आजकल, गर्भ निरोधक गोलियाँ, ये ज़्यादातर कुँवारी लड़कियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि शादी से पहले ये लोग अपना कई बार गर्भपात करवा चुकी होती हैं। नतीजा क्या होता है जब शादी होती है, तो इनको प्रेगनेंसी नहीं होती हो, इनके बच्चे फिर नहीं होते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, हिंदू धर्म की जनसंख्या कम होती जा रही है। अब आप सभी को सोचना है कि आप कैसे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और कैसे अपनी जनसंख्या बढ़ाएँगे। अगर ऐसे ही चलता रहा दोस्तों, तो आने वाले समय में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और नतीजा क्या होगा, भारत एक दिन मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। आप समझ सकते हैं, जब आज़ादी का टाइम था हमारा 1947 में, मैंने जहाँ तक सुना है उस समय 5 करोड़ समथिंग थी मुस्लिमों की संख्या और आज 30 करोड़ के लगभग हो चुकी है। और हमारे हिंदुओं की जनसंख्या 35 करोड़ समथिंग थी, जो कि आज की डेट में 100 करोड़ के आस-पास ही पहुँच पाई है। तो आप इस हिसाब से सोच लीजिए, 6 गुना इनकी जनसंख्या बढ़ी है और वहीं हमारी जनसंख्या मात्र 3 गुना ही बढ़ी है। ठीक है? तो इस चीज़ को आप समझिए और सुरक्षित रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए अपने हिंदू धर्म को बचाने की। राधे राधे।